चैप्टर 5 का आगे का पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिलोम आव्यूह इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स है क्या चीज कि जब ए तथा बी दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार से हों कि उन दोनों का गुणनफल जो है वो इकाई आव्यूह आए। इकाई आव्यूह का मतलब है कि या तो वो आए 1 0 0 1 या फिर वो आए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ए बी का गुणनफल यदि इकाई आव्यूह आता है तो ए को बी का प्रतिलोम और बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं। तो यदि ए बी इक्वल्स टू आई आता है तो ए इनवर्स का मतलब बी होता है और बी इनवर्स का मतलब ए होता है। इसे हम प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं। इसके गुणधर्म भी कुछ इस प्रकार से हैं कि ए बी इक्वल्स टू आई आ रहा है तो ए इनवर्स या बी इनवर्स बी इक्वल्स टू आई होता है। ए इनवर्स का और ए इनवर्स निकालेंगे तो उसे ए बोलेंगे। चौथा नियम है ए बी का होल इनवर्स, यानी ए बी गुणा करके पूरे का इनवर्स निकालना है तो वो बराबर होता है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, यानी बी इनवर्स पहले आएगा ए इनवर्स बाद में आएगा। ध्यान रखना ए बी है ये या बी इनवर्स और ए इनवर्स हो गया। ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालें तो ए इनवर्स का भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। ये हमारे 5 गुणधर्म इसके होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। आगे की एक्सरसाइज भी इसी पर डिपेंड करती है। ए इनवर्स ज्ञात करने का तरीका ये है कि ए बी इक्वल्स टू आई होने पर बी को ए इनवर्स, यानी इसको इसका इनवर्स बोलते हैं, इसको इसका, यानी दो का गुणनफल आई आता है तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। हमने एक गुणधर्म बताया था ए और एडजेंट ऑफ ए और एडजेंट ऑफ ए का जो गुणनफल है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, यानी कि ए और ए का गुणनफल एक अदिश आव्यूह हमारे पास में आया था। तो हम इसको इसके नीचे लेके आएंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो a इंटू एडजेंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू कितना हो गया i, यानी a और एडजेंट ऑफ a का गुणनफल कितने के बराबर आ रहा है i के बराबर। जब दो आव्यूह का गुणनफल i के बराबर आता है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। अब जैसे मुझे a का इनवर्स चाहिए और ये दोनों का गुणनफल i आ रहा है तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये इधर चला जाएगा तो ये इनवर्स हो गया और ये वाली चीज बच जाएगी इधर। तो a इनवर्स का एक फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया कि एडजेंट ऑफ a में जब हम सारणिक के मान का भाग लगाते हैं तो उसे हम a इनवर्स बोलते हैं। अब a इनवर्स ज्ञात करने की क्या विधि है, उसके क्या स्टेप है, तो 3 स्टेप में उस काम को हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमें आव्यूह दे रखा होगा उसके संगत सारणिक का मान निकालेंगे। सारणिक का मान निकालने के बाद में दो चीजें बताई थी आपको, या तो वो 0 आएगा, जब वो 0 आएगा तो हम बोल देंगे कि वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। जब डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू नॉट इक्वल 0 आएगी, यानी कि सारणी का मान 0 नहीं आएगा, तो हम बोल सकते हैं a इनवर्स का अस्तित्व है, या उसे हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। पहला स्टेप, यानी सारणी का मान निकालेंगे 0 नहीं आना चाहिए। दूसरे स्टेप में हम सहखंडज आव्यूह ज्ञात करेंगे। सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने की कल विधि बताई थी और आज भी बताएंगे। इसका फॉर्मूला होता है एडजेंट ऑफ a इक्वल्स टू aij ट्रांसपोज। ये जो aij है ये जितने भी अवयव होते हैं उसके सहखंड निकालने का तरीका होता है। भाई सहखंड है ये, तो उस सब सहखंड को लिखने के बाद उसका एक परिवर्त भी करेंगे, ट्रांसपोज भी करेंगे। सहखंड का तरीका मैं बता दूं, यदि हमारे पास 3 गुणा 3 का अवयव है तो उसके सहखंड है, ये प्लस का आता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस, ये अल्टरनेट साइन होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये फिर इसके अंदर हम उपसारणिकों को लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये सहखंडज आव्यूह आएगा। फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो सहखंडज आव्यूह आ जाएगा। इसके बाद में अंतिम सूत्र हम लगा देंगे ये वाला a इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजेंट ऑफ a। अब इसके हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं।